हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द सही सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव शब्द कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। षोडश का तद्भव सौत, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि लज्जा का लाज, यात्रा का बारात और सरसप का तद्भव सरसों होता है। ये तीनों सही सुमेलित हैं। जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, षोडश का सौत। तत्सम या तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होने लगता है तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव की अगर बात करें तो जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं और कुछ परिवर्तन के साथ जब उनका प्रयोग हिंदी में भी होने लगता है तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन दूध पीता है, यह किस प्रकार का वाच्य है? हिंदी में वाच्य की अगर बात करेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार हो वो कृतवाच्य होता है। जैसा कि इस वाक्य में है, मोहन दूध पीता है, यहाँ पीना क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, मोहन दूध पीता है, इसलिए ये कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हिंदी में लिंग की अगर बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बात करेंगे इन शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिट्टी। ये स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अन्य शब्दों की अगर बात करें, शरबत जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, देश भी पुल्लिंग शब्द है और दही भी पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि क्वेश्चन में स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, 4 उष्म व्यंजन वर्ण और 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। बात हो रही है यहाँ पर उष्म व्यंजन वर्ण की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हा। हा ये उष्म व्यंजन वर्ण है, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंतशा के साथ साथ हा, ये 4 वर्ण उष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संभवतः आज वर्षा हो जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर वाक्य की अगर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। संभवतः आज वर्षा हो जाए, इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना या संदेह हो वो संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये हरिऔध जी की रचना है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी की अगर बात करेंगे तो ये जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मैला आंचल। मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है और ये सभी रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही हैं। बात हो रही है पहले उपन्यास की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मैला आंचल। अगला क्वेश्चन, यथेच्छा शब्द में कौन सा समास है?
यथेच्छा का समास विग्रह करें तो इच्छा के अनुसार, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। बात करें यथेच्छा की तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद प्रधान अव्यय या उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। हिंदी में समास की बात करेंगे तो कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्विगु की बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं वहाँ द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण की अगर बात करें तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।